हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि हम अगले वीडियो में रिव्यू टाइप के वीडियो के साथ मिलेंगे, तो अपने वादे के अनुसार हम आपके सामने हाजिर हैं रिव्यू टाइप का ये वीडियो लेकर। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का हमारा जो अगला है रिव्यू टैब, इसके बारे में। दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिव्यू का मतलब होता है, व्यू मतलब होता है देखना, और रिव्यू का मतलब होता है पुनः देखना। दोस्तों, रिव्यू शब्द जहाँ भी यूज होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है जांच करना या समीक्षा करना। जैसे आप लोग कोई अगर मान लीजिए क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट जब खेल होता है तो क्रिकेट समाप्त होने के बाद या क्रिकेट के बीच में ही अगर मान लीजिए अंपायर के डिसीजन में कहीं किसी को संदेह होता है, तो वहाँ पे रिव्यू कराया जाता है, रिप्ले कराया जाता है, देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार से एमएस वर्ड में जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो एक बार हम इसको रिव्यू में डालते हैं। रिव्यू में डालने का मतलब होता है कि हम सबसे पहले इसमें क्या क्या चेक करते हैं, कि हम ये चेक करते हैं कि फाइनल अपना डॉक्यूमेंट बनाने से पहले एक बार हम इसके स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर ले अच्छे से, इसमें क्या रिसर्च और हम अधिक कर सकते हैं, थिसारस वगैरह ऐड करें या ना करें, कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को फाइनली डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने से पहले एक बार रिव्यू टैब में हम आते ज़रूर हैं। रिव्यू टैब में आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, बाद में फिर उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको रिव्यू टाइम में एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके इनको देख लेते हैं रिव्यू टाइम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हम किसी भी टैब में जाने के बाद हम उसको पहले उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, क्या मतलब होता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, रिव्यू टैब का मतलब होता है समीक्षा या जाँच। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब का उपयोग करते समय आप एक दस्तावेज को समीक्षित करते हैं, उस पर सुधार करते हैं और सहायक संकेत प्रदान करते हैं, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे जब आप टाइप करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको तो देखकर ही बनाते हैं, लेकिन बनाने के बाद बनाते समय हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो और आपको समझ में ना आया हो, इसलिए रिव्यू में डाल के आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अब यह टैब सहायक संकेत प्रदान करता है, जैसे कि शब्द और व्याकरण की जांच, स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसको कहते हैं। ये देखिए, शब्द, स्पेलिंग और ग्रामर यानी व्याकरण। स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग करता है, परिवर्तन का अनुमोदन करता है, जो भी आप चेंजेस करते हैं उसको परफेक्ट करता है, और दस्तावेज में विकल्पों को सुरक्षित करने की सुविधा देता है। आप जो भी उसमें परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, उनको सेव करने की भी सुविधा देता है। ठीक है। इस प्रकार रिव्यू टैब का उपयोग करते समय आप दस्तावेज को अच्छे से समीक्षित और सुधारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको रिव्यू टैब का जो उद्देश्य है कि आपके एमएस वर्ड में रिव्यू टैब क्यों होता है, इसका उद्देश्य आई थिंक आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रिव्यू टैब में कुछ ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि ये पहला ग्रुप हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, पहला ग्रुप है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफिंग। दूसरा ग्रुप है कमेंट्स। तीसरा है ट्रैकिंग। इसके बाद फिर है चेंजेस, और फिर इसके बाद है कंपेयर, और लास्ट में है प्रोटेक्ट। ठीक है। इन ग्रुपों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कि क्या होता है। हम इनको थोड़ा थोड़ा भी डिफाइन कर लेते हैं अभी। हालांकि फ़िलहाल हम सिर्फ प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन है उनके बारे में समझेंगे। बाकी के जो ऑप्शन हैं इनको भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम बाकी के ऑप्शन अभी छोड़ रहे हैं। आज हम सिर्फ प्रूफिंग ग्रुप को देखेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी परिभाषा तो हम सबकी जानेंगे रिव्यू टैब का। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा प्रूफिंग। प्रूफिंग को हिंदी में कहते हैं दोस्तों समीक्षा करना, है ना। देखिए क्या होता है कि यह समूह समीक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराता है ना। जो हम रिव्यू में करते हैं तो उसके लिए जो भी ऑप्शन चाहिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए और हमको पता चला कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है और उसकी स्पेलिंग हमको पता नहीं है, तो ये स्पेलिंग हम कहाँ से चेक कर सकते हैं,
रिव्यू टैब के इस ऑप्शन से, स्पेलिंग एंड ग्रामर से, जिसकी शॉर्टकट की F7 भी है। आप F7 प्रेस करके और स्पेलिंग एंड ग्रामर को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि वर्तनी की जांच, वर्तनी मतलब वही स्पेलिंग, व्याकरण की जांच मतलब ग्रामर, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, है ना, और ये उपयुक्त शब्दों का चयन, यह सामग्री को शुद्ध करने और दस्तावेज की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में कंटेंट रहता है उसको सही करता है और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला नंबर है हमारा कमेंट। देखिए यहाँ पे ये है कमेंट। आप MS वर्ड में, हालांकि इसमें आप देख लीजिए कमेंट क्या होता है। वैसे तो आप लोग कमेंट बहुत करते हैं, कमेंट जैसे कि वीडियो में भी आप कमेंट करते हैं और फेसबुक में कमेंट करते हैं, है ना। तो ये MS वर्ड में कमेंट क्या होता है इसको देख लीजिए थोड़ा सा। यह समूह आपको दस्तावेज में टिप्पणियां जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोगी संपादन और समीक्षा के लिए किया जाता है। देखिए इसको तो हम आगे देखेंगे वीडियो में, हम बाकायदा इसका वीडियो बना के आपके सामने लाएंगे कि कमेंट हम कैसे ऐड करते हैं। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हम MS वर्ड में भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है परिवर्तन का ट्रैक करना। देखिए ट्रैकिंग चेंजेस, जो भी आप बदलाव किए हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि जैसे मान लीजिए कि आप अब कोई डॉक्यूमेंट बना के तैयार किए हैं और मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र आया और आपके डॉक्यूमेंट में कोई छेड़खानी कर दिया, कोई बदलाव कर दिया, है ना, तो उसके बदलाव को आप कैसे ट्रैक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं शक है कि ये व्यक्ति हो सकता है चेंज कर दिया हो, तो उसके बदलाव को आप इस ट्रैकिंग चेंजेस के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें बदलाव किया गया है, आपने जो बनाया था उसी के हिसाब से है या नहीं है। जैसे कि अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस किया गया होगा दोस्तों, अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर आप देखे होंगे तो आपको याद आ ही गया होगा। तो वहाँ ये ट्रैकिंग चेंजेस ऑप्शन का यूज करके उसको चेक किया जा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया, है ना। चलिए अगला है हमारा कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है कि जैसे कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। इस समूह में आप 2 अलग दस्तावेजों की तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 हमारे पास फाइल हैं, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट की फाइल है, और आप उनमें से क्या अंतर है यह देख सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएशन है, उसको आप पता लगा सकते हैं। यह मुख्यतः दस्तावेज के अलग अलग संस्करणों की तुलना के लिए उपयोगी होता है। जो अलग अलग वर्जन होते हैं ना डॉक्यूमेंट के, उनके लिए उपयोगी होता है। इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद फिर है हमारा प्रोटेक्ट, सुरक्षित करें। अब देखिए इसका क्या काम होता है। इस समूह में आप दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड सुरक्षा, संपादन प्रतिबंध और दस्तावेज की इंक्रिप्शन। 3 तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा। सबसे पहला तो आप अपने फाइल में पासवर्ड लगा दीजिए। अभी आप लोगों ने पासवर्ड लगाना नहीं सीखा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि पासवर्ड कैसे लगाते हैं। इसके बाद है संपादन प्रतिबंध। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जैसे पासवर्ड जब आप लगाएंगे तो आपकी फाइल तभी एडिटिंग मोड में खुलेगी जब आप पासवर्ड डालेंगे। पर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फाइल खुले लेकिन उसमें कोई बदलाव ना हो सके, तो इसको कहते हैं संपादन प्रतिबंध। रीड ओनली मोड में खुले, है ना। तो ये रीड ओनली मोड के लिए ये वाला ऑप्शन होता है, संपादन प्रतिबंध। और तीसरा होता है दस्तावेज की इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट कुछ और है ना, और आप उसको बदल के कुछ और कर दिए हैं ताकि उसको कोई आसानी से ना पढ़ सके। जो उसको इनक्रिप्ट किया है वही उसको डिक्रिप्ट कर सके, इसलिए ऐसा इसमें ये ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में जो मैसेज होता है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहे, मतलब जो व्हाट्सएप कंट्रोल करता है, कि दूसरा व्यक्ति चाहे कि वो आपका मैसेज पढ़ ले, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी आप मैसेज करते हैं पूरा इनक्रिप्टेड रहता है ना, इनक्रिप्शन उसमें रहता है। तो उसका क्या मतलब है, वो उसको नहीं डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट ऑप्शन के माध्यम से हम डेटा अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इन समूहों के माध्यम से आप अपने दस्तावेज को समीक्षित कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, परिवर्तन को ट्रैक रख सकते हैं, अलग अलग संस्करणों की तुलना कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित बना सकते हैं। इतना काम आप रिव्यू टैब के माध्यम से कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रूफिंग का जो पहला ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी। वर्तनी जैसे जब आप किसी शब्द की गलत वर्तनी या कि गलत स्पेलिंग करते हैं तो वर्ड उसे लाल रंग में रिहायस करता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि वह शब्द वर्तनी चेकर करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे आप सबको पता है कि कंप्यूटर की जो स्पेलिंग होती है ये होती है COMPUTER, कंप्यूटर। अगर मान लीजिए आपने गलती से कंप्यूटर की जगह इस तरह की स्पेलिंग लिखा है, आपने देखिए इस तरह का अगर आपने स्पेलिंग लिखा है CO की जगह CA कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि ये लाल रंग में रिहायस करता है। ये लाल रंग में रिहायस, ये देखिए इसके नीचे ये रेड कलर में आ रहा है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है। ये लाल लाल अगर लाइन कहीं भी आती है तो आप इसको समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि ये शब्द कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है। कंप्यूटर बता रहा है कि ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि आप क्या लिखे हैं, तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो वर्ड उसे गलत वर्तनी के रूप में देखेगा। देखिए इसको कंप्यूटर क्या बता रहा है, अब चूँकि कंप्यूटर अब इंसान तो है नहीं, अब वो संकेत दे रहा है आपको, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एग्जाम्पल में आपसे पूछें, जैसे हम आपसे कोई ऐसा शब्द पूछ दें जो आपको पता ही नहीं है, जिसको आप कभी सुने ही नहीं हो, आपके डिक्शनरी में है ये ना हो, तो अगर आप हम आपसे पूछ दें तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि सर मुझे नहीं पता या मैम मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये तो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप इसको मत लिखो, हम नहीं जानते हैं। आप लिख दीजिए, लिखने के लिए मना नहीं करता, लेकिन लिखने के बाद वो अपने डिक्शनरी में मैच करेगा। अगर ये शब्द उसके डिक्शनरी में है तो ठीक है, और यदि वो शब्द डिक्शनरी में नहीं है तो वो नीचे एक लाल रंग की लाइन दे देगा, और इस लाल रंग की लाइन का मतलब है कि ये शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं है, ये हो सकता है कि ये शब्द गलत भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट शब्द दिए हैं, जैसे कि ये रिसीव की स्पेलिंग ये गलत है यहाँ पे, और ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस एग्जाम्पल रिसीव इज मिसस्पेल्ड। क्या है कि रिसीव की जो स्पेलिंग है वो क्या है, मिसस्पेल्ड है, मतलब जहाँ जो स्पेलिंग होनी चाहिए वहाँ वो नहीं है। हालांकि इस स्पेलिंग जो इसकी सही है उसकी ये है RECEIVE, और इसमें क्या लिखा हुआ है RECIEVE, तो ये गलत है। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ स्पेलिंग में आप जाइएगा, और ये देखिए इनकरेक्ट शब्द दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप जब चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसको बदल देगा। देखिए यहाँ पे हम चेंज में जैसे ही गए तो ये इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये देखिए चेंज कर दिया, ये अब स्पेलिंग बस चेंज कर दिया है। ठीक है, ये देखिए अब अभी इसको चेंज नहीं किया, इसमें आप राइट क्लिक करके इसको भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस शब्द को अपने डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हैं तो सही पर कंप्यूटर की डिक्शनरी में अगर नहीं है तो उनको आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी शब्द में आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। इसमें जब आप ऐड कर देंगे फिर आप जब दोबारा इस शब्द को इसी तरह लिखेंगे तो गलत नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐड कर देंगे तो वो ये हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये स्पेलिंग आपको समझ में आया होगा कि स्पेलिंग क्या होता है। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर दो शब्द लिखा था ना, इसलिए हमने आपको अलग अलग करके बताया है कि स्पेलिंग क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं ग्रामर क्या होता है। ग्रामर में देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें भी कंप्यूटर आपको संकेत देता है। इसमें क्या होता है, जैसे हर एक लैंग्वेज को पढ़ने लिखने का एक नियम होता है, और उस नियम की पुस्तिका को ग्रामर कहते हैं, है ना, व्याकरण कहते हैं। ठीक, जैसे हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके ग्रामर के नियम के हिसाब से यहाँ पे ये शब्द ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे जान गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन आ रही है, ये वहाँ जब आपकी स्पेलिंग गलत होती है तो लाल रंग की लाइन नीचे आती है, और जब आपका ग्रामर गलत होता है तो ये हरे रंग की लाइन नीचे आती है। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्या है? ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, वह सब्जी खाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट क्या होगा? ही डजंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। ठीक, क्योंकि ही जो है तो आपको भी पता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों गलत है। इन दिस एग्जाम्पल द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ डोंट शुड बी करेक्टेड टू डजंट बिकॉज ही इज सिंगुलर रिक्वायरिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू, है ना। देखिए क्या होता है कि ही जो है तो आपको भी पता है कि सिंगुलर नाउन है ना, एक वचन है, और यहाँ जो डू यूज किया गया है ये, है ना, तो इसमें ये गलत है। यहाँ पे रिक्वायरिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू, तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया है, तो डू का डज हो गया है। ठीक है, इस तरह से डज नॉट। ठीक, तो आई होप दोस्तों कि ग्रामर में क्या मिस्टेक है और इसको हम कैसे पहचानेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको यहाँ से सही करना चाहते हैं तो आप उस शब्द में राइट क्लिक करके भी सही कर सकते हैं, और यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक करके और यहाँ से चेंजेस करके और कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये देखिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए अब यहाँ पर भी चेंजेस हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर मैं समझा पाया हूँ अच्छे से तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं भी मिस हो गया हो, कोई डाउट हो, तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने नोट्स के लिए हमसे डिमांड की है, तो दोस्तों हम नोट्स आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। नोट्स अभी हमारी रेडी नहीं हुई है, जैसे ही रेडी हो जाती है तो हम आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट में अपना अपना ईमेल आईडी मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये अगला ऑप्शन जो है हम उसको देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा रिसर्च का, ये रिसर्च का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे रिसर्च को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ को आप यहाँ रिव्यू टैब में आपको अधिकतर चीज़ें री से स्टार्टिंग देखने को मिल रही हैं, जैसे रिव्यू, रिसर्च, है ना। तो एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च। देखिए सर्च का मतलब होता है खोजना और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक, तो एक बार अगर किसी को खोजा जा चुका है ना, तो वो हम सर्च कर लिए, लेकिन अगर उसमें हम और ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें हम उसमें से निकाल के लाएं तो वहाँ पे हमारी ये क्या रिसर्च का यूज होता है। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप अपने दस्तावेज को लिख रहे होते हैं और आपको किसी विषय पर अधिक जानकारी या संदर्भ की आवश्यकता होती है, तो वहाँ आप रिव्यू टैब के तहत रिसर्च विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको वर्ड के बाहर से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और आपके दस्तावेज को अधिक समृद्ध बनाने के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करता है। समझ गए? तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप जब कोई डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर रहे होते हैं और उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ ऐसे शब्द ऐड करना चाहते हैं जिनके बारे में आपके पास थोड़ा सा जानकारी है, आप और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। कौन कौन से? हाँ, इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, है ना। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जब इंटरनेट की सुविधा है तो ये सुविधा तो हम गूगल से भी ले सकते हैं, ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, पर MS वर्ड में भी तो ये एक ऑप्शन दिया गया है ना, तो आप MS वर्ड से भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल से भी ले सकते हैं। देखिए जैसे ये रिसर्च ऑप्शन है, अब यहाँ जब आप रिसर्च में क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड के पैनल में इधर एक रिसर्च का पैनल ओपन हुआ है। अब यहाँ पे जैसे रिसर्च लिखा है, हमने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए तभी आप रिसर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप कोई शब्द लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है थिसारस, हम इसको कॉपी किए और यहाँ पे हम ले जाके पेस्ट कर दिए, और इसको हम जब यहाँ पे गो करेंगे स्टार्ट सर्चिंग, तो यहाँ पे देखिए कुछ इससे संबंधित शब्द मिल रहे हैं, ठीक है ना।
ये जो भी इससे संबंधित शब्द हैं जो इस कंप्यूटर के लोकल डिक्शनरी में है वो आपको मिल रहे हैं। देखिए ये थिसारस, ये इसका मतलब लेक्सिकॉन, वोकाबुलरी, ग्लॉसरी, फ्रेज बुक, वर्ड लिस्ट, ठीक है ना। ये दो प्रकार की इंग्लिश आपको पता होगी कि एक यूके की इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम, और एक यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए दोनों में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अब थिसारस को और क्या क्या कहते हैं, तो जैसे ये लेक्सिकॉन भी कहते हैं, वोकाबुलरी भी कहते हैं, ग्लॉसरी भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इससे संबंधित शब्द को ढूंढ सकते हैं। अब ये जो आपको इधर शब्द मिले हैं ना, तो ये आपके लोकल डिक्शनरी के हैं जो आपके कंप्यूटर में हैं। अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से भी वो करना है तो आपके कंप्यूटर में नेट होना चाहिए, तो आपको और एडवांस चीज़ें भी मिल जाएंगी जो भी चीज़ आप रिसर्च में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप रिसर्च ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हालांकि इस ऑप्शन का यूज लोग बहुत कम यूज करना पसंद करते हैं, डायरेक्ट गूगल से ही सर्च कर लेते हैं, पर ऑप्शन था तो हमको लगा कि बताना चाहिए और आप भी जानिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यदि आपको एक विशेष विषय पर जानकारी चाहिए और आप उसे अपने दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं, तो आप रिव्यू टैब पर जाकर रिसर्च विकल्प पर क्लिक करें। फिर आप विशेष शब्दों को खोजने के लिए अपने विषय को लिखें और वर्ड आपको विभिन्न स्रोतों से संदर्भ प्राप्त सामग्री प्रदान करेगा, जैसे वेब पेज, ब्लॉग और अन्य स्रोत। देखिए दोस्तों, हर एक ऑप्शन को हमने बड़े ही इत्मीनान से यहाँ पे आपको बताया है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है और क्या करना है। दोस्तों ये जो भी जानकारी इकट्ठा हमने किया है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसको इकट्ठा करके और आपके सामने लाने में, इसलिए दोस्तों हमारा सपोर्ट करें आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, है ना। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो बांटने से ही बढ़ती है। तो हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए, और वैसे भी हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको याद दिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब यहाँ से आई होप कि आपको रिसर्च ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का यूज क्यों करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थिसारस में। थिसारस का मतलब होता है शब्दकोश। अब देखिए, रिसर्च में आपने क्या पढ़ा कि यह रिसर्च शब्द अनुसंधान या खोज के प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और थिसारस में क्या होता है कि यह एक शब्दकोश होता है जो समानार्थी शब्दों का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग शब्दों की विविधता और विकल्पों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक शब्द का उपयोग करने की विशेषता खोज रहा है तो उन्हें एक थिसारस उपकरण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उसके माध्यम से वे एक समानार्थी शब्दों का चयन कर सकते हैं, ठीक है, और जो उनके लेख को अधिक रुचिकर बना सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जो थिसारस शब्द है ना, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जैसे किसी शब्द को अगर आपको उसका सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम मतलब समानार्थी या पर्यायवाची शब्द अगर आपको ढूंढना है, तब आपको थिसारस का उपयोग करना चाहिए। और थिसारस का उपयोग करके आप यूज कर सकते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने कोई एक शब्द है, जैसे मान लीजिए कि ईट। अब यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट किए, यहाँ थिसारस में हम जाएंगे और ये देखिए यहाँ ईट है ना, ईट को हम यहाँ पे रखे और इसको हम गो किए। अब यहाँ पे देखिए, ईट मतलब होता है खाना, है ना। अब ईट से संबंधित यहाँ पे ईट चूँकि एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो इससे संबंधित जो भी समानार्थी शब्द हैं वो देखिए यहाँ पे आ गए। जैसे कंज्यूम हो गया, हैव, गबल, स्कॉप, वॉप, मंच, चॉम्प, डेवर, बोल्ट, गॉर्ज और स्वेलो, है ना। ये देखिए, हैव अ मील, डाइन, लंच, ये जितने भी ऑप्शन हैं, ठीक है, तो ये सब इसके समानार्थी हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को पता रहा हो पहले या ना पता रहा हो,
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी शब्द को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइक को आप यहाँ से सेलेक्ट करिए यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करिए और इसको कर दीजिए आप गो। अब देखिए यहाँ पे आपको जो लाइक से समानार्थी शब्द हैं इसके डिक्शनरी में वो आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ लोकल डिक्शनरी में जो कंप्यूटर में डिक्शनरी होती है उसमें से ये शब्द निकल के आ रहे हैं, ये वेब वाले नहीं हैं, इंटरनेट से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए लाइक का जो समानार्थी है तो ये सिमिलर टू, एकिन, अप्रॉक्सीमेटिंग और इन द वेन ऑफ, इस तरह से बी फॉन्ड ऑफ, लव, बी कीन ऑन, एंजॉय, इस तरह से आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया थिसॉरस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसलेशन का, तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं ट्रांसलेट में क्या होता है। ट्रांसलेट का मतलब होता है दोस्तों कि अनुवाद करना। जैसे कोई शब्द हो या कोई वाक्य हो, उसको आप एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जब आप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्योंकि अब डिक्शनरी में तो ऐसा वो नहीं है कि कौन सी भाषा से कौन सी भाषा में करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश यूनाइटेड, ये किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है, तो यहाँ पे जैसे ये इंग्लिश यूनाइटेड हो गया। अब यहाँ पे वो भाषा होनी चाहिए किस भाषा में आपको करना है, जैसे यहाँ फ्रेंच आ रहा है, स्पेनिश आ रहा है, ठीक है। और इतना करके और यहाँ पे जैसे कि ये जब एक्टिव होगा, जब आपके कंप्यूटर में नेट चलेगा तो ये जो ऑप्शन अभी हाइड है तो ये एक्टिव हो जाएगा और इसको आप क्लिक कर देंगे तो ट्रांसलेट हो जाएगा। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए और जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ के झंझट से मुक्त हो जाइए। लेकिन ऑप्शन था तो हमने आपको बताना उचित समझा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला ऑप्शन जो है हमारा ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। देखिए ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, देखिए दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक टूल टिप होता है और एक स्क्रीन टिप होता है। इन दोनों को पहले समझ लीजिए कि होता क्या है, स्क्रीन टिप और टूल टिप। तो सबसे पहले समझिए कि टूल टिप क्या होता है। देखिए टूल टिप का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑप्शन में अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो उस ऑप्शन का नाम और उसका काम क्या है छोटे से बॉक्स में लिख के आ जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले गए अपना पॉइंटर, अब जैसे पॉइंटर हम ले गए तो देखिए उसके नीचे ये एक छोटी सी इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है कि थिसॉरस शिफ्ट प्लस F7, फिर नीचे कुछ लिखा है कि सजेस्ट अदर वर्ड्स विथ अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। तो ये जो आप स्क्रीन में इतना देख रहे हैं छोटा सा बॉक्स ओपन हो रहा है, इसी को कहते हैं टूल टिप। क्या कहते हैं? टूल टिप। किसी भी ऑप्शन में आप ले जाइए, हर जगह आपको इसको टूल टिप मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके स्क्रीन में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को आप स्क्रीन टिप ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द है बिकॉज, या कि मान लीजिए हम इसको लेते हैं सिंगुलर, है ना, सिंगुलर लिखा हुआ है। अब इस सिंगुलर को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं, अगर ये चीज़ हमको जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप में जाएंगे और यहाँ पे जिस लैंग्वेज में देखना है उस लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हम फ्रेंच में कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर जब ले जाएंगे तो ये देखिए दिखा दिया है। जैसे ही हम माउस पॉइंटर ले गए, सिर्फ ले जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर को अब इसको फ्रेंच में क्या पढ़ते हैं भाई, हम खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए आप लोग अगर पढ़ पाए तो सिंगुलर एडजेक्टिव ग्रामर आउ सिंगुलर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बस हम आपको बता दिए कि स्क्रीन टिप को इस तरह से यूज करते हैं। आप किसी भी शब्द में अब ले जाएंगे ना तो वो कौन सी भाषा यहाँ सेट किए थे, हाँ फ्रेंच, तो वो फ्रेंच भाषा में दिखा देगा। जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को हम ले गए यहाँ। अब देखिए वेजिटेबल को फ्रेंच में क्या कहते हैं, लेगुम, पता नहीं क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस ये है कि आप इसका यूज जानिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए दूसरी भाषा हम सेट करते हैं कोई, जैसे स्पेनिश। स्पेनिश में अगर करें
और स्पेनिश में लाइक को क्या कहते हैं, ये लो पढ़ो भाई, पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर को क्या कहते हैं, ये ग्रामेटिका सिंगुलर, सस्टेंटिवो, ग्रामेटिका सिंगुलर, मास्कुलिनो। दोस्तों हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़ के हमको भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश फ्रेंच हमको नहीं आती भाई, हम इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये टूल टिप ऑप्शन है, इनको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद फिर है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज में आप लैंग्वेज सेट करते हैं यहाँ से, जो भी आपको लैंग्वेज सेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप लैंग्वेज सेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज रहेगा। जैसे यहाँ पे जब आप थिसॉरस और यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप लैंग्वेज वगैरह आता है, जैसे ये लैंग्वेज आ रहा है फ्रेंच स्पेनिश, तो यहाँ से लैंग्वेज आप सेट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ भी वो लैंग्वेज शो होने लगेगा, ठीक है। ये इतने सारे लैंग्वेज हैं, ठीक, इस तरह से। इसके बाद आपका ये जो लास्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट, नाम से ही पता है वर्ड काउंट करता है। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, 774 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, वर्ड काउंट में जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ सब कुछ बता देगा। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए पेजेस कितने हैं, 4। इस पेज में टोटल कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, 774। कैरेक्टर्स नो स्पेस, अगर बिना स्पेस के कैरेक्टर काउंट करो तो कितने हैं, 3366। और अगर स्पेस के साथ में कैरेक्टर काउंट करो तो कितने हैं, 4182। पैराग्राफ 27, लाइन 79, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करके और आप पता लगा सकते हैं, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में 1 पेज हो या 1000 पेज हो, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि आपके इस पेज में टोटल कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन हैं, कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, रिव्यू टैब का ये प्रूफिंग ऑप्शन। आप हमारे साथ ये वीडियो को देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ग्रुप के साथ, अगले ग्रुप का वीडियो बना करके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।